बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरशद शरीफ कत्ल केस में कुछ मज़ीद तहकीकात सामने आई हैं। अरशद शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल मिल गया। उस लैपटॉप और मोबाइल में क्या डाटा था, किन लोगों के नाम सामने आए हैं। 22 लोग हैं जिनसे तहकीकात होनी है। ये 22 लोग कौन से हैं, क्या इनमें ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, पीटीआई के अंदर के लोग और एक फौजी अफसर भी शामिल हैं। ये तमाम तफसीलात हम आपको बताने लगे हैं इस व्लॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से कुछ मजीद जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, ये उसी तफसीलात का सिलसिला है जो पहले से इन्वेस्टिगेशन टीम शेयर कर रही है। लेकिन कुछ सहाफ़ी इस पर जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से तस्दीक के बाद ये हम तफसीलात आपके सामने रखने लगे हैं। और ये तफसीलात ये बताती हैं कि अरशद शरीफ साहब को बहुत करीब से टारगेट किया गया। जो आपको पता है, एक स्टोरी आई थी कीनिया की जानिब से कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। ये वो केस बिल्कुल नहीं है। अरशद शरीफ साहब का अभी तक की जो बात स्टैब्लिश हो रही है, इससे ये नजर आता है साफ कि ये जो है टारगेट किया गया और ये बाकायदा तौर पर टारगेट किलिंग है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये टारगेट किलिंग है तो इसमें कौन से लोग हैं जो कि मुलव्विस हैं और किन लोगों को इसका फायदा हुआ है अरशद शरीफ के मरने का। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इन्हीं दायरा कार को देखते हुए जो है पुलिस ने आगे तहकीकात बढ़ाई हैं। जो लैपटॉप और उनका मोबाइल है वो मिल गया और उस लैपटॉप और मोबाइल में डाटे को रिट्रीव करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार है वो किस तरफ जाएगा, आपको इस व्लॉग में हम बताने वाले हैं। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो कमीशन बनाया गया है जस्टिस साइड अब्दुल शकूर के हवाले से, अरशद शरीफ की फैमिली उसमें क्या कहती है, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरशद शरीफ साहब को एक तो करीब से गोली मारी गई है। ये इंकशाफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हुआ है कि जो तार मैंने आपको बताया था निकली थी, इस हवाले से व्लॉग किया था, उससे ये पता लगता है कि अरशद शरीफ साहब को किसी दूर की रेंज से नहीं, किसी क्लोज रेंज से अरशद शरीफ साहब को गोली मारी गई है। और अरशद शरीफ साहब के साथ गाड़ी में सिर्फ एक शख्स नहीं था जिसका जिसका नाम खुर्रम बताया जा रहा है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उनके साथ दो शख्स मौजूद थे और वो दोनों शख्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हो गया। तो अब जब तहकीकात का दायरा कार वसी किया जा रहा है, वहां पे आपको पता है 3 रुकनी कमेटी मौजूद है और यहाँ पे हुकूमत की मैं कोताही कहूंगा कि एक तो जो कमीशन बनाया गया उसमें जो जज रखे गए हैं जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर, ये बताया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर के हैं और ये वो जज हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत मुशर्रफ साहब से हल्फ लिया था और इनकी क्रिमिनल के हवाले से कोई क्रिमिनल केसेस के हवाले से कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इसी वजह से अरशद शरीफ की जो फैमिली है, खसूसन उनकी वालदा का एक पैगाम जारी हुआ है और उन पैगाम में कहा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जो है या यूएन के इदारे करें या फिर इसके अलावा हाई पावर जो है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हाई पावर जुडिशल कमीशन का इसलिए कहा है कि उनको सिर्फ जो एतमाद है वो जुडिशरी पे है, इस हुकूमत पे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से इस केस को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टीम तरतीब दी गई है, उनकी नाअहली इसमें साफ जाहिर हो रही है। इस वजह से फैमिली भी एतमाद नहीं कर रही और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि अगर इस मामले में कोताही बरती गई तो अरशद शरीफ के कातिलों तक हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि अरशद शरीफ का जो मोबाइल डाटा है और लैपटॉप का जो डाटा है, उससे जो आगे चीज़ें हुई हैं, उसमें 3 ममालिक को शामिल किया गया है। पहला मुल्क इसमें जो है वो कीनिया है, जहाँ पे ये वाकया पेश आया। जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसने वहाँ उस जगह का दौरा किया जहाँ अरशद साहब को कत्ल किया गया और उसके बाद फिर उसने वो गाड़ी को देखा। उस गाड़ी की जांच पड़ताल करने के बाद गाड़ी के अंदर से लैपटॉप और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया, जो कीनियन अथॉरिटी के कब्जे में था। और उसके बाद फिर अब जो दायरा कार है तफ्तीश का वो यूएई तक भी फैल गया है। यूएई से कुछ अफराद हैं, मैं आपको एग्जैक्टली उनका फिगर बताऊंगा कि जिन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल केस में जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो मुलव्विस हैं और उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिशियंस और इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट शामिल हैं वो आगे चल के बताऊंगा कि वो क्या डिटेल्स हैं। लेकिन अभी जो इसमें 3 ममालिक के नाम सामने आ रहे हैं, एक तो कीनिया में इन्वेस्टिगेशन वो ऑलरेडी हो रही है, यूएई में इन्वेस्टिगेशन होगी जहां से अरशद साहब जो है कीनिया गए थे, और फिर पाकिस्तान में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि पाकिस्तान में भी तकरीबन बताया जा रहा है ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस में कहीं ना कहीं उनका रोल जरूर है और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि किसका कितना रोल है। अब मैं आपको वो डिटेल बताता हूं जिसके हवाले से मैंने आपको पहले कहा था कि हम अपने इस वीलॉग में जो सहाफ़ी इस पे काम कर रहे हैं
एक्सक्लूसिवली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 22 लोग नाज़रीन ऐसे हैं जिन पर ये तहकीकात की जा रही हैं। इनमें से 22 लोग, अब मैंने ये 22 लोग इस वजह से कहा है कि ये डाटा हमें मिला है मोबाइल में, जिनके अरशद साहब से कॉल हो रही थी, कॉलों पे राब्ते थे या उनके लैपटॉप पे ईमेल्स थी। उसमें 22 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं कि उन 22 लोगों से तफ्तीश की जाएगी ताकि कत्ल के जो है आप रिजल्ट तक पहुंचा जा सके कि असल में कातिल कौन है। इन 22 लोगों में से नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि 5 लोग उसमें पाकिस्तान में हैं। अ, वो 5 कौन है ये आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले इसमें मैं यूएई का जिक्र कर लेता हूँ क्योंकि यूएई पहले आता है, वो पहले यूएई रुके थे। 8 लोग नाज़रीन बताया जा रहा है उनका ताल्लुक यूएई से है और वो अरशद साहब के कत्ल में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है, जिनका अरशद साहब से राब्ता था। अब इन 8 लोगों से तहकीकात होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। 9 लोग बताया जा रहा है नाज़रीन कीनिया में, और इन 9 लोगों में से आपको पता है कि 2 अफराद जो हैं इस टाइम फरार हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि वो 2 अफराद जो फरार हुए हैं, अगर मिस्टेकन आइडेंटिटी का ये केस होता तो वो फरार क्यों होते? फरार होने की वजह ये है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, और 7 लोग जो हैं वहां पे कीनिया में मौजूद है जिनसे ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यानी 9 में से 2 लोग जो हैं वो फरार हो चुके हैं, 7 से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खुर्रम अहमद और शहबाज अहमद, ये जो खुर्रम अहमद और वकार अहमद, मैंने इन दो के हवाले से तफसीली व्लॉग किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि खुर्रम अहमद और वकार अहमद कौन है। वकार अहमद से पूछा गया, खुर्रम अहमद को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, तो वकार अहमद ने यह कहा कि किसी ने उनको रेफर किया था अरशद शरीफ के हवाले से, और अरशद शरीफ के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि अगर वकार अहमद साहब उनके दोस्त नहीं थे अरशद साहब के, तो अरशद साहब उनके फॉर्म पे जाके क्यों रुके? किसने उन्हें डायरेक्ट किया था कि फॉर्म पे जाके वकार अहमद के रुके? शूटिंग क्लब वकार अहमद का है। और फिर अब जो बात सामने आ रही है कि इसमें पाकिस्तान में जो 5 लोग हैं, इनकी तरफ बाद में आऊंगा। कीनिया के जो 9 लोग हैं मैंने आपको बता दिया, यूएई के 8 लोग हैं, यूएई के जो 8 लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंशियल बताए जा रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट थे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पॉलिटिशियंस, क्या इसमें कोई अंदरूने खाना पॉलिटिशियंस हो सकते हैं? आपको पता है कि इस केस में फैसल वाडा साहब कह चुके हैं कि पीटीआई के अंदर के लोग शामिल हैं। क्या पीटीआई के अंदर के लोग शामिल हो सकते हैं? इस केस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? क्या इस केस का सबसे बड़ा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा स्टैब्लिशमेंट को हुआ है, पीटीआई को हुआ है, या किसको हुआ है? किसी पर्सनल बंदे को हुआ है, किस शख्स को हुआ है? ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और इस केस में सबसे ज्यादा अगर आप बात की जाए तो इसके जो ताने बाने मिल रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उसमें एक ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, जिसमें 2 पॉलिटिशियंस शामिल हैं, और एक फौजी अफसर का नाम भी आ रहा है कि वो फौजी अफसर जो हैं वो इस तमाम साजिश में कत्ल के इन्वॉल्व थे। वो नाम तो जो है हम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक छानबीन तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती हम कुछ भी नहीं इस हवाले से कह सकते। बहुत रिलायबल जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं और हम आप तक आगे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम तक भी आई है हम उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें एक जो नाम आ रहा है पॉलिटिशियंस के हवाले से अगर बात कीजिए, तो आपको पता है कि फैसल वाडा अंदर पीटीआई के अंदर कह चुके हैं। पीटीआई के अंदर कौन हो सकता है? शहबाज गिल साहब जो हैं बहुत क्लोज थे अरशद साहब के, तो उनसे उनको भी तहकीकात में शामिल किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि जब शहबाज गिल पर केस बना तो वो अरशद साहब के साथ मौजूद थे, और वो फौजी बगावत का जो केस था, तो ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है जो ईसीएल में नाम डाला गया शहबाज गिल का, वो ताने बाने यहाँ से मिलते हों। राइट नाउ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम किसी पर भी डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि इसने मारा है, जंप टू कंक्लूजन नहीं करेंगे जब तक इन लोगों को शामिल तफ्तीश करके इनसे पूछताछ नहीं की जाती। फिलहाल के लिए इतना ही। ये एक्सक्लूसिव मालूमात हमारे पास थी, हमने सोचा आप तक शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।